अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सोचो दोस्तों, रात के 2 बजे हैं। फ्लोरिडा में एक अंधेरा कमरा है। सिर्फ स्क्रीन्स की रोशनी चमक रही है। उन स्क्रीन्स के सामने बैठा है दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो कोई मूवी नहीं देख रहे, वो लाइव देख रहे हैं एक देश के प्रेसिडेंट को किडनैप होते हुए, हजारों किलोमीटर दूर वेनेजुएला की राजधानी कराकस में। इसी वक्त वेनेजुएला में अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स समुद्र के ऊपर सिर्फ 100 फुट की हाइट पर उड़ रहे हैं, इतने नीचे कि रेडार भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अचानक पूरे कराकस शहर की बिजली चली जाती है। साइबर अटैक के जरिए पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। लोग कंफ्यूज्ड हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिकन डेल्टा फोर्स के कमांडोज हेलीकॉप्टर्स से रोप्स के जरिए नीचे उतरते हैं, सीधा प्रेसिडेंट मदुरो के घर की छत पर। कमांडोज बिना आवाज किए खिड़की तोड़कर बेडरूम में घुस जाते हैं। उसी कमरे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो अपनी वाइफ के साथ गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अचानक आवाज होती है, मदुरो की नींद खुल जाती है। वो तुरंत अपने स्टील से बने सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडोज और ज्यादा तेज होते हैं। दरवाजा बंद होने से पहले ही मदुरो को पकड़ लिया जाता है। Venezuela's long-time president is out of power. In a midnight operation called Absolute Resolve, the US arrested Nicolas Maduro from the heart of Caracas. सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक सॉवरेन देश का सिटिंग प्रेसिडेंट अमेरिकन फोर्सेस के कब्जे में होता है। मदुरो को हेलीकॉप्टर से यूएसएस इवो जीमा शिप पर ले जाया जाता है, वहां से ग्वांटानामो बे मिलिट्री बेस और फिर एक स्पेशल प्लेन से न्यूयॉर्क। कुछ ही घंटों बाद दुनिया एक शॉकिंग तस्वीर देखती है। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट चेन्स में, अमेरिकन जमीन पर। ट्रंप बाद में टीवी पर कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं टीवी देख रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये कोई टीवी शो नहीं था, ये रियल दुनिया का सबसे शॉकिंग मिलिट्री ऑपरेशन था। Late last night and early today, at my direction, conducted an extraordinary military operation to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. ये ऑपरेशन एक रात में डिसाइड नहीं हुआ था। इसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। अगस्त 2025 में CIA ने अपनी कोवर्ट टीम वेनेजुएला के अंदर भेज दी थी। मदुरो की हर मूवमेंट ट्रैक हो रही थी। वो कहाँ जाते हैं, कब सोते हैं, किस रूट से ट्रैवल करते हैं, सब कुछ। CIA का एक इनसाइडर वेनेजुएला की गवर्नमेंट के अंदर भी था, जो अमेरिका को रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा था। नवंबर 2025 में ट्रंप और मदुरो के बीच फोन कॉल होती है। ट्रंप सीधे शब्दों में कहते हैं, पावर छोड़ दो और देश छोड़ दो। ये एक क्लियर वार्निंग थी। मदुरो ने मना कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन को फाइनल ग्रीन सिग्नल मिल गया। केंटकी में मदुरो के घर का एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाया गया, जहां अमेरिकन कमांडोज ने बार बार रिहर्सल की। क्रिसमस के दिन ट्रंप ने फाइनल अप्रूवल दे दिया। अमेरिका का कहना है कि मदुरो एक ड्रग ट्रैफिकर है। उन पर कोकेन स्मगलिंग और नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन जब फैक्ट्स देखे जाते हैं तो कहानी वीक लगती है। वेनेजुएला कोई बड़ा ड्रग प्रोड्यूसर है ही नहीं, ये सिर्फ एक ट्रांजिट कंट्री है। और जो कोकेन वेनेजुएला से गुजरती है वो ज्यादातर यूरोप जाती है, अमेरिका नहीं। अमेरिका में ड्रग ओवरडोज डेथ्स का सबसे बड़ा रीजन फेंटेनिल है, जो मेक्सिको और चाइना से आता है, वेनेजुएला से नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अमेरिका ने ये सब क्यों किया? जवाब है ऑयल। Oil, Venezuelan oil. We would have taken it up. We have the greatest oil companies in the world. They took all of our oil. वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है, लगभग 300 बिलियन बैरल्स। And the oil companies are going to go in and rebuild their system. They're going to spend billions of dollars. अमेरिका की कई रिफाइनरीज वेनेजुएलन हेवी ऑयल पर डिपेंड करती हैं। जब वेनेजुएला ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज कर ली और अमेरिकन कंपनीज को बाहर कर दिया, तब से टेंशन शुरू हो गई। ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं, They took our oil away from us. Nobody has ever stolen our property like they have. They took our oil away from us. ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला जाकर वापस ऑयल सिस्टम का कंट्रोल संभालेंगी। And the oil companies are going to go in and rebuild their system. They're going to spend billions of dollars. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela. इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में गुस्सा फैल गया। ब्राजील, मेक्सिको, स्पेन जैसे कई देशों ने इसे डेंजरस प्रेसिडेंट कहा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि ये इंटरनेशनल लॉ का सीधा वायलेशन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस की परमिशन के वॉर नहीं कर सकता। ट्रंप का कहना है कि ये वॉर नहीं बल्कि लॉ एनफोर्समेंट एक्शन था।
लेकिन सवाल ये है, क्या लॉ एनफोर्समेंट के लिए इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक्स और 40 लोगों की मौत जरूरी होती है? मदुरो अच्छा लीडर था या डिक्टेटर, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन एक सॉवरेन देश के प्रेसिडेंट को रात के अंधेरे में सिर्फ रिसोर्सेज के लिए किडनैप करना जस्टिस नहीं हो सकता। अगर आज अमेरिका ये कर सकता है, तो कल कोई और सुपर पावर भी यही लॉजिक यूज करेगी, और फिर दुनिया एक बहुत ही डेंजरस रास्ते पर चली जाएगी।